हाय गाइस, मैं हूं अमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं विहान के बारे में आप लोगों को अपडेट देना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कई सारे मैसेजेस आ चुके हैं विहान के रिगार्डिंग। सो विहान इज कम्प्लीटली फाइन, कम्प्लीटली ऑल राइट। सो विहान ने जो अपने आप को हार्म पहुंचाया था ना, सो वो 1-2 दिन में बिल्कुल सही हो गया था। ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन जब मैंने उसको मतलब मेडिसिन वगैरह दिया ना, तो 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। और नाउ आई एम एकदम सेटिस्फाइड और टेंशन फ्री। यस बेटू, विच वन? यस यस, दिस इज योर। हाँ तुम्हार बिल्कुल। ओके बाय। और टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जी हाँ, फाइनली हम लोग काफी दिनों बाद हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे, एंड वो भी सिक्किम। सिक्किम हमारे लिस्ट में पता नहीं कब से है, जब से सिलीगुड़ी शिफ्ट हुए ना तब से सिक्किम जो है ना वो मेरे लिस्ट में है, लेकिन कभी जाना हुआ ही नहीं। इतने पास होके भी मैं सिक्किम एक ही बार गई थी, जस्ट गैंगटॉक में। वो मेरे पासपोर्ट रिलेटेड कुछ काम थे तो वो जाके मैं आ गई, लेकिन ऐसा घूमना नहीं हुआ। तो इस वीकेंड में हमने प्लान किया है, क्योंकि कल है ईद, तो ईद की छुट्टी मिली है शैकत को, तो इसलिए 2 दिन का ये ट्रिप होने वाला है। तो हम लोग ना पूरा सिक्किम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा सिक्किम अगर कवर करने जाओ ना तो आपको 10 से 12 दिन लगते हैं, लेकिन उतना ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। तो हमने सोचा कि ठीक है, डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके हम सिक्किम जो है ना वो कवर करेंगे। तो इस बार हम लोग कवर करेंगे साउथ सिक्किम एरिया, मींस पेलिंग, रावंगला, नामची, ये सब एरिया में हम लोग जाने वाले हैं। आज है फ्राइडे और आज हम लोग यहाँ से रवाना होने वाले हैं पेलिंग के लिए। तो अभी टाइम है दोपहर की 2 बजे और हमने एक शेयर कार बुक किया है। तो अभी वी आर ऑल रेडी। कल रात को ही हमने सब कुछ पैक कर लिया था। सो चलिए चलते हैं सिक्किम। तो हमारी लगेज बहुत ज़्यादा नहीं है, एक छोटा सा ट्रॉली है और एक बैकपैक है, और साथ में ये शुतुरमुर्ग की बैग है जो हमारे साथ जाएगा सिक्किम, क्योंकि इसमें ना हमारे सारे कॉस्मेटिक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे भरा हुआ है। और वो देखो विहान इज रेडी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं विहान? कहाँ? माउंटेन। विहान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सबसे पहले जूता वूता पहन के रेडी होके बाहर खड़ा है। दिस इज़ माई टूडेज आउटफिट, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बिकॉज हमें अभी 5-6 घंटे के लिए जर्नी करनी है टू पेलिंग। विहान बाहर खड़ा है और इनका फैशन देखो, दिखा दो। কি লেট হয়ে যাচ্ছে? যাচ্ছি ওয়েট। सो हम लोग पहुंच गए हैं पेलिंग और अभी है होटल में। और पता है हमें यहाँ पे आते आते ना 6 घंटे लग गए हैं। तो रास्ते में बहुत कुछ हुई, इसी वजह से हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया। और अभी यहाँ पे कहीं पे भी लाइट नहीं है, क्योंकि रास्ते में हमें तूफान मिला, ओले पड़ रहे थे, तो इसी वजह से बहुत सारे पेड़ टूट गए और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो है ना वो चला गया। तो इसलिए एक का दुक्का लाइट जल रहा है हमारे रूम में, तो कैमरा में अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने मोबाइल का लाइट जला के आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। होटल रूम जो है ना वो काफ़ी अच्छा है और इसका टूर मैं कल देने वाली हूँ आप लोगों को। और पता है आज रास्ते में हमें क्या दिखा? आते वक्त ना आज रास्ते में हमें एक लेपर्ड का बच्चा दिखा, है ना? लेपर्ड का बच्चा देखा। सबसे पहले ना मैंने जब देखा ना तो दूर से मुझे लग रहा था कि शायद कोई बिल्ली का बच्चा होगा, रास्ते से मतलब रास्ता क्रॉस कर रहा था वो। तो फिर पास से जब देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये शेर या लेपर्ड का बच्चा तो नहीं है, मुझे ऐसा लगा, लेकिन मैं चुप कर गई। फिर ड्राइवर ने कहा कि अरे ये तो लेपर्ड का बच्चा है। तो हमें तेंदुआ के बच्चे दिखे आज।
गाइस, और हमारा बैल्कनी से जो ये जो व्यू है ना, ये एकदम अनरियल लग रहा है। तो मैं ना 5 बजे की उठी हुई हूँ, और 5 बजे जब उठ के देखा ना, तब बिल्कुल भी धूप नहीं था। तो अभी थोड़ी बहुत धूप आने लगी है पहाड़ों में, आप देख सकते हो। और रात को सोते टाइम देख लिया था कि पूरे आसमान में तारे बिछे हुए थे। तो मैंने तो एक्सपेक्ट कर ही लिया था कि सुबह सुबह ना यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी व्यू दिखाई देने वाली है। एंड जो मैं देख रही हूँ ना, आई कैंट बिलीव कि हमारे बैल्कनी से इतने अच्छे व्यू दिख रहे हैं। ये व्यू आपको मैं जितना दिखाऊं ना, उतना मुझे कम लग रहा है। वाह। सो मैं भी उठी हुई हूँ, बियान भी उठा हुआ है, और शायद सो रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा ठंड लग गया है। हमने जो होटल लिया था वो आइला पेलिंग के सामने जो पेलिंग पुलिस पिकेट पोस्ट है ना, उसके एकदम ऑपोजिट में ही है द लद्दाख हाउस। अभी मैं आप लोगों को हमारी जो होटल का रूम टूर है ना, वो मैं देने वाली हूँ। सो दिस इज द एंट्रेंस जहाँ से आप लोगों ने एंटर किया, और यहाँ पे ही है वॉशरूम। मैं वॉशरूम पहले दिखा देती हूँ। अभी अंधेरा है, लाइट्स नहीं है क्योंकि इन्वर्टर जो है ना वो ऑफ हो गई है। तो यहाँ पे है बेसिन एरिया, मिरर विरर दिया हुआ है, शावर, हैंड शावर, और फिर गीज़र वीज़र सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और बाथरूम से अगर हम आते हैं ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा कवर दिया गया है जहाँ पे आप सामान वामान रख सकते हो। एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी दिया गया है, एंड इसके ऊपर हमने ढेर सारा सामान रख दिया है। यहाँ पे एक मीडियम साइज का मिरर दिया गया है, नॉट छोटा नॉट बड़ा। खुद को फुल साइज में नहीं देख सकते, लेकिन हाफ साइज में आप देख सकते हो। और फिर इस साइज में अगर हम आते हैं तो टीवी दिया है। तो ये अभी तक काम नहीं आया है क्योंकि कल से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो फुली अभी आ जाएगा। और सबसे मेन इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, यहाँ पे एक सीटिंग एरिया है जहाँ पे 2 ऐसे सोफा टाइप है, और छोटे छोटे सोफास है, और एक है टेबल ऐसे। और यहाँ से बैठ के आप बाहर का व्यू जो है ना वो देख सकते हो। बाहर अभी जैसे थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं ऊपर, लेकिन बाहर का व्यू मैंने आप लोगों को सुबह सुबह दिखा दिया था। एंड यहाँ पे बैठ के आप कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, बस ये व्यू को एंजॉय करके आप कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे। यहाँ पे बैठ के पूरा दिन आप गुजार सकते हो, इतना अच्छा व्यू जो है ना वो है। और यहाँ पे है हमारा बेड, क्योंकि हम लोग जस्ट अभी सो के उठे हैं। बियान जस्ट अभी सो के उठा है, तो एक बार उठ गया था ना बियान पहले, फिर से सो गया बियान। तो दिस इज आवर बेड जहाँ पे हम तीनों सोए थे। तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, ब्लैंकेट भी एकदम अच्छे से कवर किया हुआ है। बहुत ही अच्छा साफ सुथरा ये जो होटल है ना वो है। एंड दोनों साइड में बेड साइड टेबल है। और यहाँ पे आइए, द मोस्ट इंटरेस्टिंग सा पार्ट ये है हमारी बैल्कनी। तो बहुत ही अच्छी व्यू के साथ ये जो रूम है ना वो है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि कहाँ पे कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कितना है रूम, तो डोंट वरी, सारी डिटेल्स कहाँ पे कितना खर्चा हुआ, सारे जो हमारे ट्रांसपोर्ट एंड होटल्स, एवरी डिटेल्स ऑफ दिस ट्रिप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड में ना आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। हम लोग रेडी हो गए हैं, बियान भी रेडी हो गया है, शैकत भी रेडी हो गया है। तो अभी पहले हम लोग लंच करेंगे, और एक कैब अभी हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड उसके बाद हमने एक कैब बुक किया है, एंड उससे हम लोग साइट सीइंग जो है ना वो करेंगे। चलो बियान, लेट्स गो। और अभी ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं होटल से बाहर। हमने ऑलरेडी एक कैब बुक कर लिया है साइट सीइंग के लिए। तो देख सकते हो बहुत ही तेज़ धूप है। बाहर आने के बाद उतना ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा है, लेकिन होटल के अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। अभी अच्छा लग रहा है धूप। हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, वो है ऑरेंज गार्डन, वो देख के आते हैं।
ऑरेंज गार्डन में एंटर करते ही ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो रोजेस थे ना, इन्होंने हमारा वेलकम किया। और क्योंकि हम लोग अप्रैल महीने में गए और ये ऑफ सीज़न थी ऑरेंजेस के लिए, लेकिन फिर भी एक दो ट्रीज़ में हमें दिखाई दिए ऐसे बड़े बड़े ऑरेंजेस। तो मन तो कर रहा था कि एक दो ऑरेंज मैं वहीं से तोड़ लूँ, लेकिन आपको फ़ाइन लगने वाला है अगर आप ऐसा किया तो। फिर हम लोग गार्डन को घूम के थोड़ा सा नीचे की तरफ गए। ये सारे स्टॉल के अंदर से होते हुए हम लोग गए सीधा नदी के अंदर। तो ये है रिम्बी रिवर। पानी कितना साफ सुथरा क्रिस्टल क्लियर है ना, जितना ही क्लियर है ना उतना ही ज़्यादा ठंडा पानी था ये। तो थोड़ी देर यहाँ पे स्पेंड किया, हमने फ़ोटो वोटो क्लिक किया और उसके बाद हम लोग आए ये सारे स्टॉल के यहाँ पे। तो यहाँ से हमने विहान के लिए लॉलीपॉप ख़रीदा और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रहे थे, जैसे बहुत सारे फ्रूट्स जूसेस मिल रहे थे और फ्रूट्स वाइन भी मिल रहे थे, लेकिन हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। फिर हम लोग चले आए वापस और हम लोग गए दूसरे डेस्टिनेशन के ओर। तो हमारी नेक्स्ट स्टॉप थी खेचुपुड़ी लेक। तो यहाँ पे ना थोड़ी दूर आपको चलना पड़ता है और यहाँ पे हमें पहली बार दिखाई दिया द फेमस रोडोडेंड्रन वाइट कलर की। तो अप्रैल से लेके मई का जो महीना है ना, इस टाइम पे अगर आप सिक्किम जाते हो तो दिस इज़ द सीजन ऑफ ब्लूमिंग द फेमस रोडोडेंड्रन। तो आपको भर भर के रोडोडेंड्रन दिखाई देने वाला है। हमें भी इस सिक्किम ट्रिप में बहुत ज़्यादा रोडोडेंड्रन दिखाई दिया, बहुत सारे कलर्स में थे। और ये जो रास्ता था ना, ये इतना पीसफुल प्लेस था, हमें लग रहा था कि पता नहीं हम लोग कहाँ से जा रहे हैं। सारे जो बर्ड्स की आवाज़ था ना, वो सब आ रहे थे और फाइनली हम लोग लेक तक पहुँच गए। सो दिस इज़ द लेक, खेचुपुड़ी लेक। ये पहाड़ों के ऐसे बीचों बीच है और इस लेक के जो पानी है ना, इसको बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, लेकिन लेक तक किसी को जाने नहीं दिया जाता है। दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्टॉप। तो ये है एक वाटरफॉल एंड इस वाटरफॉल का नाम है कांचनजंगा वाटरफॉल। आप मेरे पीछे देख ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत लोग एकदम पास जाके फ़ोटो वोटो क्लिक कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं रुके क्योंकि जगह थोड़ा सा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है, लेकिन जाने का रास्ता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ से रवाना होके हम लोग चले गए हमारे दूसरे स्पॉट के यहाँ पे, दी फेमस स्काई वॉक पे। आई नो इसका इंतज़ार मेरे साथ साथ आप सब लोगों को भी है। डर लग रहा है बेटा, डर लग रहा है, डर ही लग रहा है। नीचे स्काई वॉक में एंजॉय करने के बाद हम लोग अभी जाएंगे ये मोनेस्ट्री के यहाँ पे। तो यहाँ पे जाने के लिए हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ जो है ना वो चढ़नी है, क्योंकि मोनेस्ट्री जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई में है।
मोनेस्ट्री के अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग ना एकदम मोनेस्ट्री के ऊपर छत पे पहुंच गए थे और यहाँ से जो बर्ड्स आई व्यू दिखाई दे रही है ना, वो कुछ ऐसा है। हमारी द सेकेंड लास्ट टूरिस्ट स्पॉट थी ये बर्ड पार्क। एंड ऑनेस्टली बताओ, इस स्पॉट को लेके मेरी एक्सपेक्टेशन हाई नहीं थी, लेकिन मेरी सारी जो ये एजम्पशन है ना, सब एजम्पशन को गलत साबित कर दिया और मेरी दी मोस्ट फेवरेट स्पॉट निकली ये बर्ड पार्क, जो मैंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बड़ा सा बर्ड पार्क के अंदर एक बड़ा सा केज बनाया गया है बर्ड्स के लिए, जहाँ पे मैंने कुछ ऐसे एंटर किया और एंटर करते ही ना मैं एकदम हैरान रह गई, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सारे जो बर्ड्स थे ना, तो वो केज में जैसे रहते हैं एग्जैक्टली वैसा ही थे। वो लोग उड़ रहे थे, बैठ रहे थे, खाना खा रहे थे, एकदम आस-पास हमारे बैठे हुए थे। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग थी ये सारे बर्ड्स को इतने पास से देखने का। पे ना एक ऑर्किडेरियम भी बना हुआ था। तो ऑर्किड्स आर माय फेवरेट फ्लावर्स, तो ऑर्किड्स जहाँ पे दिखता है मैं वहाँ पे ज़रूर जाती हूँ। और यहाँ पे ऑर्किड्स के कई सारे वैरायटीज़ थे, तो कुछ कुछ मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है आप लोगों के लिए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स थे यहाँ पे। ओके गाइस, सो हम लोग अभी जा रहे हैं हमारे लास्ट टूरिस्ट स्पॉट पे, जो कि है रुइंस। मीन्स यहाँ के जो मतलब ये जगह जो है ना, वो सिक्किम का कैपिटल हुआ करता था, एंड उसका ही कुछ रुइंस है अभी भी अवेलेबल, तो वहाँ पे जा रहे हैं। एंड वो ना थोड़ा सा चढ़ाई पे है, और ये जगह ना थोड़ा सा चढ़ाई पे है, थोड़ा सा ट्रैकिंग करके आपको जाना पड़ेगा। और आसमान में बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश आ सकता है, ठंड हो रही है, लेकिन हमें गर्मी भी लग रही है बिकॉज हम लोग चढ़ाई में चल रहे हैं ना। और विहान को देखो, थोड़ा सा मेरे बैक में चढ़ा है, थोड़ा सा पापा के नेक में चढ़ के वो जा रहा है, और थोड़ा सा पैदल।
और फिर ये धीरे धीरे आ रहा है। आओ धीरे धीरे। तो बहुत खूबसूरत है, बट पता नहीं कितना दूर चलना पड़ेगा, लेकिन जाते हुए अच्छा लग रहा है। जो सोचा था वही हुआ, बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, अभी 1-2 बूंद गिरना स्टार्ट हो गया, तो हमने सोचा कि बेटर है बैक कर लेता है, बिकॉज बच्चा है साथ में, रिस्क नहीं ले सकते। वहाँ पे शेड नहीं है कि खड़े हो पाए, और या फिर रास्ते में भी आ सकता है बारिश, तो बेटर है जाए बाहर। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेट पूजा कर लिया हमने, हल्का फुल्का स्नैक्स खाया, और ये बिल्कुल हमारे होटल के ऑपोजिट ही है। तो ये, और आसमान में जो बादल छाए हुए हैं ना, देखिए अच्छा सा मौसम हो रखा है। तो अभी जस्ट रूम के अंदर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि पूरा दिन का भाग दौड़ था, है ना। कैसा लगा? जाके पहले मोबाइल चार्ज करना है। हाँ, जाके पहले मोबाइल चार्ज करना है, क्योंकि हम लोग जब निकल रहे थे ना तभी इलेक्ट्रिसिटी आ गए थे, लेकिन मोबाइल चार्ज ज़्यादा हो नहीं पाया, तो अभी जाके सब कुछ चार्जिंग पे बिठाना पड़ेगा। दिस इज़ आवर होटल, और ये देखिए कभी भी बारिश हो सकता है, और 3 दिन से लगातार यहाँ पे ओले ही गिर रहे हैं। यहाँ से अभी व्यू क्या है मैं वो दिखाती हूँ। दिस इज द व्यू, वो देखो, आई थिंक वहाँ पे बारिश भी हो रही है शायद। वाओ, ब्यूटीफुल व्यू। तो अभी हम लोग बस चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि पूरा दिन का भागदौड़ हो गया था, और फिर हम लोग सोच रहे हैं कि डिनर पे ना हम लोग बाहर जाएंगे, हमारे होटल के रेस्टोरेंट नहीं खाएंगे, बाहर से खाएंगे। थोड़ा सा पेलिंग का जो लोकल है ना, वो भी हम लोग पैदल चलते हुए वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं।